सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए साथियों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की श्रृंखला में। एक बार फिर हम चलते हैं, जो पीछे हम बात कर रहे थे जीव विज्ञान संबंधी शाखाओं के जनक, और उस पर 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं जिसमें हमने 15-15 शाखाओं के जनक को सबमिट किया था, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और आज का वीडियो भी पार्ट 3 इसी से संबंधित है। तो आगे देखते हैं हम अगली शाखा को, ठीक है। और इसमें पहली शाखा है हमारी भारतीय कवक विज्ञान, या फिर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। पीछे हमने माइकोलॉजी के जनक लिए थे, आज हम ले रहे हैं इसमें भारतीय कवक विज्ञान के जनक, ठीक है। और भारतीय कवक विज्ञान के जनक हमारे एक विद्वान हैं पीजे बटलर साहब। तो बटलर साहब कहलाते हैं हमारे भारतीय कवक विज्ञान के जनक। अगला है हमारा चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक। और चिकित्सा शास्त्र के हमारे जनक हैं हिप्पोक्रेटस। साथ ही बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हिप्पोक्रेटस साहब को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगले हैं हमारे, तो इसको देखिए आगे, सुजननिकी, या फिर इसको हम यूजेनिक्स कहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। आनुवंशिकी के द्वारा जीन सुधार करके मानव प्रजाति को कैसे हम बदल सकते हैं, पीछे हमने वीडियो में बात की थी इसकी। तो सुजननिकी के हमारे जनक ये गाल्टन साहब हैं, या फिर एफ गाल्टन, ठीक है। एफ गाल्टन या गोल्टन बोले जाते हैं। आगे हम लेते हैं अगली कड़ी में हरित क्रांति, ठीक है। कृषि सुधार संबंधी कार्यक्रम था। क्रांति के जनक, विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं अब तक हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ चुकी हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला लेते हैं हम भारतीय हरित क्रांति। भारतीय हरित क्रांति के जनक, या हम ये कहें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सवाल बनता है, पूछा जाता रहता है समय समय पर। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, साउथ इंडिया से आते हैं। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, अगला हम लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, और एंडोक्राइनोलॉजी के जनक जो हैं वो हमारे थॉमस एडिसन साहब हैं। थॉमस एडिसन, ठीक। इसके बाद में अगला हम लेते हैं, एक महत्वपूर्ण शाखा है जीरोंटोलॉजी। जिसमें जरावस्था का अध्ययन किया जाता है, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी के जनक, ठीक है। तो इस शाखा के हमारे जो जनक हैं वो व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की कहलाते हैं। व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की, थोड़ा सा कठिन नाम है। तो व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी का जनक। और आगे बढ़ते हैं हम,
तो वायरोलॉजी के जनक। अगले हम लेते हैं वायरोलॉजी के जनक। हम सभी जानते हैं वायरोलॉजी को विषाणु विज्ञान कहा जाता है और विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में स्टेनले हॉल ने प्राप्त किया था और विशेष उनका योगदान है, इसलिए उन्हें स्टेनले साहब को स्टेनले कहा जाता है वायरोलॉजी का जनक। इसके बाद में आगे हम लेते हैं अगले शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी के जनक। शारीरिकी, ठीक है, जैसे एनाटॉमी भी बोलते हैं के जनक। और एनाटॉमी के जो हमारे जनक हैं वो हेरोफिलस साहब हैं, हेरोफिलस, ठीक है। तो ये हैं हमारे एनाटॉमी के। अगला एक और अगला देख लीजिए, आधुनिक शारीरिकी के जनक। आधुनिक शारीरिकी के जनक, या फिर हम ये कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। तो ये हमारे जो आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं ये एंड्रियस बेसेलियस साहब हैं। एंड्रियस बेसेलियस, एंड्रियस बेसेलियस साहब को कहा जाता है आधुनिक शारीरिकी का जनक। और इसके बाद हम देखिए आगे, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज की शाखाओं के जनक भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण हैं, तो इसको नोट्स बना के रखिएगा और याद करके रखिए। अवश्य ही आपको यहाँ से कई सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। तो ये हमारे 41, ठीक है। आगे हम लेते हैं, तो देखिए होम्योपैथी के जनक। होम्योपैथी अभी नहीं आई है हमारी शाखा। होम्योपैथी के जनक बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो होम्योपैथी के जनक हैनीमैन साहब को कहा जाता है, हैनीमैन, ठीक है। अगले हैं हमारे आयुर्वेद के जनक। बड़ी ही पुरानी शाखा है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में, सबसे पुरानी शाखा आयुर्वेद के जनक जो है वो है चरक, बहुत ही पुराना जाना माना नाम। तो ये हमारे चरक हैं। इसके बाद देखते हैं हम आगे विकिरण आनुवंशिकी के जनक। विकिरण आनुवंशिकी के जनक। और विकिरण आनुवंशिकी के हमारे जो जनक हैं वो मुलर साहब हैं, तो H.J. मुलर। इसके बाद में हमारे जीन थेरेपी, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जीन थेरेपी, या हम कहें कि जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी के जनक, ठीक है। और जीन थेरेपी का जनक एंडरसन साहब को कहा जाता है, एंडरसन, ठीक है। और अगले हमारे अगले और अंतिम देख लीजिएगा, तो अगले हैं हमारे पैथोलॉजी के जनक। पैथोलॉजी के जनक, ठीक है। और ये हमारे एडोल्फ विर्चो हैं। इन्हें विर्चाओ भी लिखा जाता है हिंदी में। तो ये हमारी आज की वीडियो में जो बची हुई शाखाएं थी, वैसे जनक और भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट सारे जनक हमारी शाखाओं के यहाँ हो चुके हैं। और इसमें हमारे हरित क्रांति के हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, आयुर्वेद के हैं, ठीक है। तो जीन थेरेपी है। तो इस तरह के सुजनन की हैं, ये बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।